नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। आइए देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित दादू संप्रदाय की पवित्र मोक्ष स्थली भैराणा धाम इन दिनों आस्था और विकास के बीच टकराव का केंद्र बन गई है। यहाँ राज्य सरकार द्वारा रीको औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना के खिलाफ अब संत समाज और श्रद्धालु खुलकर विरोध में उतर आए हैं। इसके चलते रविवार को रामरतन दास महाराज के आह्वान पर नरेना दादू पीठाधीश्वर ओम प्रकाश दास महाराज के नेतृत्व में सैकड़ों संत महंत और श्रद्धालु भैराणा धाम पर एकत्रित हुए। लगभग 500 वर्ष पूर्व संत दादू दयाल जी महाराज द्वारा दिए गए मानवता को जीव दया, प्रकृति संरक्षण, मानव कल्याण और गोसेवा के अमूल्य संदेश को आज भी संत समाज और श्रद्धालु द्वारा जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इसके चलते रविवार को रामरतन दास महाराज के आह्वान पर नरेना दादू पीठाधीश्वर ओम प्रकाश दास महाराज के नेतृत्व में सैकड़ों संत महंत और श्रद्धालु भैराणा धाम पर एकत्रित हुए। इस आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं पर्यावरणविद और समाज सेवी अमर भैड़ा, जो हमेशा से ही प्रकृति संरक्षण, शिक्षा और विभिन्न समाज सेवा के कार्यों से जुड़े हुए हैं। इन्होंने पहले भी खेजड़ी आंदोलन से 6000 वृक्ष बचाए हैं और करीब 3 लाख पौधे लगाए हैं। और इस बार अमर भैड़ा भैराणा धाम बचाने के लिए संत समाज और लाखों श्रद्धालुओं के साथ एकजुट हुए हैं। 600 खेजड़ियां हमने वहां बचाई और 50,000 पेड़ यही पास में 15-20 किलोमीटर पे हमने लगवाए। तो ये जो संकट की घड़ी अभी आई है, ये संकट सभी का साथ है और मैं पूरी मजबूती से, पूरे विश्वास से ये कह सकता हूं कि रीको यहां से जाएगा। अमर भैड़ा की इस आंदोलन में भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि वो पिछले कई वर्षों से शिक्षा, पर्यावरण और समाज सेवा के क्षेत्र में जो छोटे छोटे प्रयास शुरू कर चुके हैं, आज वो एक बड़े अभियान का रूप ले चुके हैं, जिनमें 3 लाख से अधिक पेड़ों का रोपण, खेजड़ी जैसे महत्वपूर्ण पेड़ों को बचाने की कानूनी लड़ाई। उनकी ये उपलब्धि आगे भी समाज और पर्यावरण के लिए मार्ग सुगम बनाएगी। कह रहे कि तुम इस बहाने हमारे साथ आओ और दादू जी की बात करो, और ये दादू जी की कृपा है कि ऐसी चुनौती हमें उन्होंने दी है कि हम सब एक जगह हो सके और दादू का जो पूरा प्रकाश है वो विश्व भर में हम फैला सके। ये एक छोटी सी उन्होंने हमारे साथ खेल किया है और हम सबको इकट्ठा करने का बहुत अच्छा बहाना उन्होंने दिया। इससे हम पूरी तरह निपटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो दादू महाराज। आपको बता दें, भैराणा धाम एक पवित्र धाम है, जहां वर्षों से प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रह रहे लगभग 3000 से अधिक पक्षियों का भी आश्रय है। ये केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि प्रकृति, जीव जंतुओं और आध्यात्मिक परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र है। इस वजह से इस पावन धाम प्रकृति और जीव जंतु की रक्षा के लिए एकजुट होकर आवाज उठाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस धरोहर को सुरक्षित रखने का बीड़ा उठाया है हजारों पीठाधीश्वर संतों ने, समाज सेवियों ने और श्रद्धालुओं ने। इस सभा को संबोधित करते हुए संतों का यह भी कहना है कि भैराणा धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि दादू दयाल जी की तपोभूमि और मोक्ष स्थली भी है। यहाँ देश भर से श्रद्धालु आध्यात्मिक शांति के लिए आते हैं। संतों ने कहा कि ऐसे पवित्र स्थल के आसपास औद्योगिक गतिविधियों का विकास धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाएगा और क्षेत्र की मूल पहचान को भी प्रभावित करेगा। यही नहीं, संत समाज का 2 टूक संदेश है कि यदि 15 अप्रैल तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो जयपुर में मुख्यमंत्री आवास को घेरा जाएगा। यदि इस धार्मिक स्थल पर औद्योगिक गतिविधियां शुरू होती हैं तो न केवल इस पावन धरोहर को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि प्रकृति, जीव जंतुओं और संत परंपरा की अमूल्य विरासत भी खतरे में पड़ जाएगी। भैराणा धाम जो कि दादू दयाल की नगरी है, दादू जो संत थे हमारे, उनकी नगरी है। वो मंदिर जो है वो आप पहाड़ी के पास में देख सकते हो, उधर मंदिर है। और यहाँ पे करीबन 800 बीघा जमीन जो कि जंगल के अंदर थी, पूरे पेड़ पक्षी जानवरों का बसेरा था, उसको पूरा उजाड़ के साफ करके खेजड़ियाँ थी यहाँ करीबन 10,000 के आसपास, उन सभी खेजड़ियों को काट के यहाँ बिल्कुल समतल कर दिया गया है। और अभी आज हम महाराज श्री के आदेश पे यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे आंदोलन का हिस्सा बने। आंदोलन जो है वो पूर्ण तरह चालू हो गया है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप यहाँ पे आते रहें और इसको समर्थन करते रहें। पर्यावरण को जिस तरीके से सरकार पूरा नज़रअंदाज कर रही है और जिस तरीके से हर जगह पे पर्यावरण के लिए आवाज़ उठा रहे हैं लोग, लेकिन उसको दबाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे पर्यावरण के साथ साथ संत समाज को भी और धार्मिक आस्थाओं को भी ठेस पहुँचा रही है ये सरकार। तो मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि इसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए और ये जो ज़मीन समतल करी गई है इसको पुनः एक जंगल के तौर पे
वापस से बनाया जाए, यहाँ पे पेड़ लगाए जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जानवर यहाँ बच सके, ऐसी उनकी वापस व्यवस्था करी जाए। जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण चल रहा है वो बहुत ही निंदनीय है और यहाँ पे जिस तरीके से रिको ने आके ज़बरदस्ती ज़मीन ली है उसको हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। हम कहते हैं सारे दादू दयाल की कृपा से और सबने हमने कहा है कि बहराणा बचाओ और रिको भगाओ, रिको भगाओ, रिको भगाओ। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।